तो उनके बस बेसिकली उनके साथ बहुत बड़ा मतलब कंट्री बड़ी है उनकी, बेसिकली उनके पास लोग ज़्यादा आईटी में बहुत स्पेशल हैं वो, तो कोई भी कंपनीज डेवलप कर सकते हैं, तो उनके लिए तो बड़ा बेनिफिट है ये काफ़ी। पाकिस्तान में क्यों हम इस तरह की चीज़ों पर फोकस नहीं करते? ऑटोमोबाइल हो गया वाला इसका आपके ख्याल में, आप तो इंजीनियर हैं, बहुत ज़्यादा मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। वो आटे बिजली के बेसिक मसलों से निकल के अब डिस्कवरियां कर रहे हैं, स्पेस पे जाने की ट्राई कर रहे हैं, और हम जो है अभी भी लोगों को ना तो प्रॉपर आटा दे पा रहे हैं, ना उनको रोटी खाने के लिए दे रहे हैं। 100 कमाते हैं तो 200 उनका लग जाता है। जय हिंद दोस्तों भारत को एक बार फिर से करोड़ों अरबों रुपए का फायदा हो सकता है। भारत एक बार फिर से एक ऐसी चीज में आत्मनिर्भर बन सकता है जहां पर की दुनिया भर की ज्यादातर देशों की निर्भरता केवल चाइना जैसे देशों पर ही है। और तो और अगर ये काम पूरी तरह से सफल हो जाता है तो इससे भारत को करोड़ों अरबों का फायदा होगा, और भारत सरकार इसी पैसे को भारत में अलग अलग फील्ड में इन्वेस्ट करके भारत को बहुत ही जल्द एक विकसित देश बना पाएगी। अगर इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर लेते हैं तो यही फायदा हम जो चाइना को दे रहे हैं या चाइना हमसे फायदा उठा रहा है, हम रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करके इंडिया से फायदा ले सकते हैं। होना चाहिए, फायदा लेना चाहिए। आप इसकी मिसाल देखें, यूरोप वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 में आपस में कुत्तों की तरह लड़ते रहे हैं, बट अब यू सी यूरोपियन यूनियन बना के वो क्या कहते हैं जी, यूरोप का फायदा पहले होना चाहिए। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और ये नेपाल, भूटान और हमारे रीजन के जितने ममालिक हैं, इनको मिलकर ये चीज़ देखनी चाहिए कि जी सार्क जो आपने तंजीम बना रखी है उसके मकासद पूरे होने चाहिए। तो आपको ये चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि आपका जो रीजन है वो पहले अपनी फलाह बहबूद के लिए काम करे, दूसरे ममालिक के कैंपों में बाद में जाए। तो इंडिया और पाकिस्तान को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए, एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट देना चाहिए, और जो बोन्स ऑफ कंटेंशन 1947 से चले आ रहे हैं, मेरा ख्याल है अब वो हैचेट्स बैरी कर देने का टाइम है। ना या तो हम कुछ प्रैक्टिकली करते नजर आए तो हम कहें यार हम भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कंपटीशन बना है, हम नारे लगाई जाते हैं। अभी 2 दिन पहले भी कश्मीर मार्च वगैरह ये जो 5 फरवरी को था, और इसके अलावा हम कश्मीर मंथ मनाते हैं, कश्मीर ईयर मनाते हैं, कश्मीर डे सेलिब्रेट करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन वो वहाँ पे कॉलेजेस बना रहे हैं, वो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आज से तकरीबन 2 महीने पहले आपने सुना होगा कि भारत को लिथियम का एक बहुत ही बड़ा रिजर्व मिला है जम्मू एंड कश्मीर में, और ऐसी ही न्यूज एक बार फिर से निकल कर आई है जहां पर हमें ये पता चला है कि भारत को आंध्र प्रदेश में 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले हैं। अब जो ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं ये भी बिल्कुल लिथियम की जैसे ही बहुत ही मूल्यवान वस्तु होती है, और जिसको बेचकर कोई भी देश करोड़ों अरबों रुपए कमा सकता है। और इसीलिए ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा जैकपॉट साबित हो सकता है, क्योंकि भारत को जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले हैं इनका उपयोग डिफेंस की फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में, ऑटोमोबाइल्स की फील्ड में, और तो और कई बार मेडिकल की फील्ड में भी होता है। जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स भारत को मिले हैं इनका उपयोग लेंस बनाने में, सबमरीन बनाने में, फाइटर जेट बनाने में, मिसाइल बनाने में, सैनिकों के लिए सुरक्षा कवच बनाने में, युद्धपोत बनाने में यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में भी किया जाता है। और इनका उपयोग केवल यहीं पर खत्म नहीं हो जाता, बल्कि इनका उपयोग तो कार बनाने में, जेट बनाने में, मोबाइल बनाने में, लैपटॉप बनाने में, टीवी फ्रिज बनाने में भी, और कई और इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने में किया जाता है। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि ये कितने ज्यादा मूल्यवान पदार्थ होते होंगे। हालांकि अब अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि केवल और केवल इन्हीं रेयर अर्थ एलिमेंट से ये सारी चीजें बनती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि स्टील और कई और मेटल में इनकी कुछ मात्रा को मिलाकर उस मेटल को मजबूत किया जाता है, और फिर उस मेटल से वो सारी चीजें बनाई जाती हैं। अभी तक पूरी दुनिया में इन रेयर अर्थ एलिमेंट के मामले में चाइना पूरी दुनिया में नंबर 1 है, और इसीलिए चाइना इन सारे रेयर अर्थ एलिमेंट को पूरी दुनिया में बहुत ही महंगे दामों पर बेचता है, और कभी कभार तो चाइना की सरकार इन्हें बेचने से मना भी कर देती है। और अब काफी हद तक इस फील्ड में भारत को भी एक बहुत ही बड़ी सफलता मिल चुकी है। लेकिन अगर ये काम पूरी तरह से सफल हो जाता है तो इससे भारत के पास करोड़ों अरबों रुपए आएंगे, और फिर भारत सरकार उन्हीं पैसों को अलग अलग फील्डों में निवेश करके भारत को बहुत ही जल्द एक विकसित देश बना पाएगी। हालांकि इन रेयर अर्थ एलिमेंट के मिलने के साथ साथ भारत को कई चैलेंजेस भी मिले हैं, और अगर भारत इन चैलेंज को पार करके इन रेयर अर्थ एलिमेंट को धरती से बाहर निकाल लेता है तो फिर भारत के पास पैसा ही पैसा होगा। इन रेयर अर्थ एलिमेंट को धरती से बाहर निकालने से पहले कई प्रक्रिया करनी पड़ती है, जैसे बहुत ही बड़े स्केल पर गड्ढे करके ये देखा जाता है कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट कितनी मात्रा में है, कितनी ज्यादा गहराई में है, और इनकी क्वालिटी क्या है, और फिर इनको निकालने में कितना ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। अगर इन रेयर अर्थ एलिमेंट को धरती से बाहर निकाला जाता है तो प्रकृति को इससे क्या क्या नुकसान होंगे, ये सारी चीजें पहले ही
देख ली जाती हैं और इसके बाद इन सारे कामों को किया जाता है। और ये पूरी दुनिया के सामने एक बहुत ही बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि दुनिया में कुछ और भी ऐसे देश हैं जिनमें ये रेयर अर्थ एलिमेंट पाए गए हैं, लेकिन इनको निकालना इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से ज्यादातर जो देश हैं वो इनको पाना ही छोड़ देते हैं। क्योंकि कभी कभार अगर कोई भी देश इनको निकालता है तो उसको इकोनॉमिकली भी बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ सकता है, साथ ही साथ इसके दुष्प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट पाए गए हैं इनका मिलना ज्यादा रेयर नहीं होता, बल्कि इनको निकालना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। अब चाइना जैसे देशों में तो उनकी सरकार से कोई पूछने वाला है नहीं कि आप ये उपद्रव क्यों मचा रहे हो, क्यों प्रकृति को खतरे में डालकर हमारी जान को खतरे में डाल रहे हो। और इसीलिए चाइना जैसे देश बिल्कुल निर्भीक होकर ये सारे काम करते रहते हैं और फिर इनको दुनिया भर में बेचकर करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे मैं और मेरे जैसे कई और यूट्यूबर किस तरीके से पैसा कमाते हैं और कैसे आप बिना किसी यूट्यूब चैनल के घर बैठे हजारों रुपए महीने तक कमा पाओगे, तो इसे जानने के लिए आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल द अर्न फाइन को सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको वो सारी चीजें बताता हूँ जिसका उपयोग करके आप हर दिन 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक कमा सकते हो। और मैं यहाँ से तब से पैसा कमा रहा हूँ जबकि मेरे पास कोई यूट्यूब चैनल नहीं था और मेरा कोई भी अर्निंग का स्रोत नहीं था। मुझे बताएं, हमारे रिप्रेजेंटेटर जिनको हम चूज करके अपने इलेक्शंस में जितवा के अपने ऊपर सरबराही पे बिठाते हैं, क्या कभी किसी पॉलिटिशियन ने ये कहा कि मैं वहां पे जाके उन नेचुरल रिसोर्सेज को रिफाइन करके अपनी इकोनॉमी में लेकर आता हूँ, मैं उससे अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करता हूँ, मैं कर्जा मांगने नहीं जाऊंगा, उतना टाइम मैं अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ? कैसी कोई अचीवमेंट सामने आई आपके? नहीं, ऐसा कुछ भी सुनने में नहीं आ रहा। आई एम 23 ईयर्स ओल्ड और आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। जैसे बलोचिस्तान में भी देख लें आप, कितने सारे रिसोर्सेज हैं लेकिन हम फाइंड आउट नहीं कर रहे। हमारी गवर्नमेंट वर्क ही नहीं करना चाह रही, उनको बैठे बैठे सारा कुछ मिल रहा है। पिस हम जैसे हमारे लोग ले हैं, मिडिल क्लास लोग, जो अमीर है वो तबका अमीर होता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। जो हम जैसे उनके पास ना कोई रिसोर्सेज हैं तो बेचारे कुछ कर ही नहीं पाते। अभी आप देख लें पाकिस्तान के जो हालात जा रहे हैं, डिफॉल्ट होने वाला। अगर ये कुछ करे, अभी भी गवर्नमेंट का टाइम है, कुछ वर्क कोई एक्शन ले तो फिर हमारा मुल्क बन सकता है कुछ ना कुछ। हिंदुस्तान की इस अचीवमेंट को किस नजर से देख रहे हैं? टू बी ऑनेस्ट अगर देखा जाए तो वो हमसे बहुत आगे जा रहे हैं। वो अपनी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम से बहुत अच्छा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम फाका पूरा एफ सीन है। तो जब वो आपको सपोर्ट करेंगे, जाहिर सी बात है उनकी जनरेशन ग्रो करेगी और उनकी जनरेशन अच्छी जाएगी तो जाहिर सी बात है मुल्क तरक्की करेगा। हमारी जनरेशन को देख लें, नशे कर रही है, एंजॉय कर रही है, कोई चक्कर नहीं है, स्पेस पे जाने की ट्राई कर रहे हैं। और हम जो है अभी भी लोगों को ना तो प्रॉपर आटा दे पा रहे हैं, ना उनको रोटी खाने के लिए दे रहे हैं। 100 कमाते हैं तो 200 उनका लग जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कैसे ये फिर क्लेम करते हैं हर चीज़ें? ये क्लेम दरअसल ये सारे ही झूठे हैं। ये एक दूसरे पे बस उंगलियां पॉइंट कर सकते हैं, आवाम का नहीं सोचते। प्रैक्टिकल तो कुछ नज़र नहीं आया। वो ये बातें करते रहते हैं और इम्प्लीमेंट कुछ नहीं करते। और इसीलिए जो आजकल की जवान नस्ल है वो पाकिस्तान मुल्क छोड़ दो ऐसे ट्रेंड चलते हैं। अगर आप मुल्क हालत में, हालांकि आपको क्या लगता है कि क्या भारत का ये प्रोजेक्ट सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।